भारत माता को प्रणाम करते हुए, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार देते हुए सुबह की राम राम। जीवन में कभी भी आप पर मृत्यु तुल्य कष्ट आया हो, संकट आया हो, कोई कितना बीमार हो, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करना चाहिए। यूँ तो मैं आपको धीरे धीरे पूरा सुंदरकांड सुनवा दूंगा। आजकल के मौसम में रोगों की गति बढ़ती चली जा रही है, तीव्रता बढ़ती चली जा रही है, गहराई बढ़ती चली जा रही है। ये परेशान ज़्यादा कर रहे हैं और लोग बहुत जल्द जल्द बीमार होते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं पाचन तंत्र से संबंधित, यानी डायरिया वगैरह, या बुखार आदि से संबंधित। क्या आप जानते हैं कि ये सभी बीमारियां जल दूषित होने के कारण हो रही हैं? जहां एक और जल जीवन देता है, यदि यह दूषित हुआ तो वहीं जल का सेवन विष के समान होता है, जो हमारे शरीर में गंभीर रोग, अति गंभीर रोग उत्पन्न कर देता है। और इसके साथ ही साथ जो जल जीवन देता है, क्यों जीवन देता है? हमारे शरीर को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। लेकिन दूषित जल रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता चला जाता है। हम धीरे धीरे रोगी हो जाते हैं। दूषित जल पीने वाले ऐसे रोगी होते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं होता। इसलिए आज मैं जल के बारे में, जल से होने वाले रोगों के बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। कृपया सुने। और माता पिता की आज ये जिम्मेदारी है, आज ये दायित्व उनको निभाना है कि अपने बच्चों को अच्छे से ये कम्युनिकेट करना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं, वो खेलते खालते कहीं भी कुछ भी कैसा भी पानी पी लेते हैं और उससे बहुत परेशानियां होती हैं। धीरे धीरे होती हैं, लेकिन ये परेशानियां आसानी से ठीक नहीं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। उल्टी, दस्त, हैजे जैसी बीमारियां पानी और खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया और वायरस से फैलती हैं, और विशेष रूप से पानी से। मानसून के दौरान इन रोगों की सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है, प्रकोप हो जाता है, और ये कभी भी महामारी में कन्वर्ट हो जाती हैं। यद्यपि हमारी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, हमारे देश में भी बहुत एडवांस है मेडिकल साइंस, तो उस प्रकार की महामारी को हम कंट्रोल कर लेते हैं हमारे डॉक्टर्स। लेकिन फिर भी लोग यदि अवेयर नहीं होंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना, परेशानी तो होगी ना। और इससे बचने का, इन परेशानियों से बचने का सबसे कारगर उपाय यही है कि बाहर का पानी, खाद्य पदार्थ तो बिल्कुल ही नहीं, और बाहर का पानी दूर रखा जाए। बच्चे बड़े हंसते हैं मुझ पे भी हंसते हैं जब घर से पोटली बांध के लेके चलते हैं खाने की और पानी की। रास्ते में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा चल रही है, कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे? कुछ भी खा लीजिए, उससे शायद बीमार ना हो, लेकिन दूषित जल आपको ऐसा बीमार करेगा कि आपका कार्य ही नहीं पूर्ण हो पाएगा। इसलिए बच्चों, अपनी बोतल अपने साथ आप भी रखा करो और कुछ खाद्य पदार्थ साथ लेके जाया करो। कहीं से भी खाओगे तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जिसके कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पानी में मिले हुए कीटनाशकों का हमारे शरीर पर विष की तरह प्रभाव पड़ता है। आपको पता है, दूषित जल पीने से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा कीटनाशक में पाए जाने वाले रसायन यानी केमिकल्स के कारण जो पानी में खराबियां, कमियां, दूषितता उत्पन्न होती है, उससे प्रजनन क्षमता तक प्रभावित हो जाती है। भूमिगत संक्रमित जल में, जी जमीन के अंदर जल, उसमें भी लेड की मात्रा पाई जा रही है आजकल, और लेड पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर जमा हो जाता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों और महिलाओं पर। पीने योग्य पानी में कभी कभी नाइट्रेट्स मिले होते हैं। यह फार्मूला दूध पीने वाले शिशु के लिए प्राण घातक सिद्ध हो जाता है। नाइट्रेट्स मस्तिष्क तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। बताऊंगा इसके बारे में। नाइट्रेट्स आंत के कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं अगर ये पानी में मिले हुए हों। अब आप समझ लीजिए, ये पानी जो जीवन दे रहा है, अगर बिगड़ जाए तो जीवन ले लेता है। धीरे 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 ऐसा रोग होगा जिसकी दवा ही नहीं है। इसलिए ये बच्चों को बताइएगा पानी कैसे पीना है, और वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जो आज की वार्ता है वो ये है कि पानी जीवन देता है, लेकिन दूषित हो तो जीवन ले सकता है। इसके बारे में कुछ और चर्चा
अब आगे बढ़ाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के अतिरिक्त अनेकों प्रकार के विषैले तत्व भी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इन विषैले तत्वों में प्रमुख हैं कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, निकल, सिल्वर, आर्सेनिक। जल में आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, कॉपर, सिलियम, यूरेनियम, बोरॉन और लवण जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट, इनकी अधिकता से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इतना प्रतिकूल कि आसानी से उन रोगों की दवा ना मिले। जल में मैग्नीशियम और सल्फेट की अधिकता से आंतों में जलन पैदा होने लगेगी। बार बार आंतों में जलन पैदा हो और आपको हाइपर एसिडिटी होने लगे, दर्द होने लगे, पानी बदलिए या पानी का ध्यान रखना शुरू कीजिए। तरीक़ा मैं अभी बताता हूँ आपको। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में मेटा हीमोग्लोबिन, ये एक बीमारी होती है मेटा हीमोग्लोबिनिया, ये भयंकर बीमारी हो जाती है। आंतों में पहुंचकर नाइट्रोसेमिन में बदलकर पेट का कैंसर उत्पन्न तक कर सकता है पानी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, ये वो और आपको बता देंगे स्पष्ट करके। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और ख़ास तौर से जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है या जिन लोगों का चंद्रमा कुपित होता है, और वो भी खास तौर से राहु केतु से, उन लोगों को जल संबंधी रोग होते ही होते हैं। तो ये बातें तो हो गई परेशानी की, लेकिन समस्या से डरना नहीं है। आपको मैं या चिकित्सक, डॉक्टर्स कोई समस्या के बारे में बताते हैं तो जागरूक करने के लिए, ना कि डराने के लिए। पानी को उबाल कर पीने की कोशिश किया कीजिए। उबाल कर हल्का गुनगुना पानी पिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा, शरीर में चुस्ती भी रहती है। रोगी को, कोई भी व्यक्ति है अगर रोग हो गया हो, आजकल जो रोग हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में नींबू, नमक और चीनी वाला पानी ज़रूर पिलाया कीजिए। अगर शुगर आदि की प्रॉब्लम है तो चीनी आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नींबू, नमक, चीनी का पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ख़ास तौर से जो पेट के रोग होते हैं या जो वाटर लॉस होता है, क्योंकि अभी गर्मी है, ह्यूमिडिटी कितनी है सब जगह। ऐसे में आप 1 ग्लास सुबह व नींबू पानी, चीनी लेकर, नींबू पानी में चीनी नमक बराबर मात्रा में लेकर निकलिए, बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा महसूस करेंगे, फ्रेशनेस महसूस करेंगे। एक चीज़ और है, चारकोल बालू युक्त बर्तन से छानकर भी पानी शुद्ध किया जा सकता है। हर जगह गर्म करने की अगर दिक्कत है, नहीं हो पा रहा, तो हालांकि ये बहुत पहले होता था कि घड़े में बालू भर के रख दिया खूब सारा, और ऐसा घड़ा होता था, उसमें खूब अच्छे से बालू भर दिया, ऊपर से पानी डालते जा रहे हैं, और घड़े में नीचे एक छेद कर लिया और उसके नीचे एक और घड़ा रख दिया। वह पानी छन के उसमें आ रहा है, सारे बैक्टीरिया ख़त्म और पानी ठंडा, ऐसा ठंडा कि बिल्कुल सेहत एकदम चाक चौबंद हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। बाहर से आकर अगर आप पानी पीते हैं तो, अगर आपको घड़े के पानी पीने की आदत हो गई नहीं तो फ्रिज का पानी पिएंगे नहीं। घड़े में जो ईश्वर ने बनाई गई चीज़ें हैं वो हमें फिट रखने की कोशिश करते हैं ईश्वर। तो वो जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर पानी एकदम थोड़ी देर बाद देखेंगे शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो आप पीना शुरू कीजिए। हाँ, पानी में कोई बड़ी मेजर डेफिशिएंसी है तो आप चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा। देखिए, हम लोग बॉटल्स में पानी पीते हैं, बहुत हाई क्वालिटी की प्लास्टिक की बोतल में ही पानी रखिए, और विशेषकर बच्चों को दूध पिलाने की जो बोतल होती है वो हमेशा गर्म पानी से धोनी है, और बहुत हाई क्वालिटी की वो बोतल होनी चाहिए। तो पानी केवल उसी ही प्लास्टिक बोतल में आप स्टोर कीजिए जो बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक की हो। और अब गुरु मंत्र देखिए, इन दिनों घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिएगा। खाने पीने के बर्तनों की सफाई को बहुत नियमित रूप से करें। यहाँ तक कि रखे हुए साफ बर्तनों पर भी बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं या फंगस डेवलप हो जाती है, कभी कभी वो दिखती भी नहीं है। इसलिए इस्तेमाल से पहले उसको अच्छे से साफ करें। और एक चीज़ है, थोड़ी देर बर्तनों को धूप में अवश्य रखें।
यदि किसी व्यक्ति को बार बार उल्टी दस्त हो रहे हैं तो इसकी वजह प्रदूषित पानी हो सकता है। घर के सभी लोग पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पिया करें तो अच्छा रहेगा, और नींबू पानी अवश्य लेना है। दूषित पानी के कारण अचानक से वज़न कम भी होने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। हम बड़े खुश होते हैं पतले हो रहे हैं, लेकिन पता लगा बीमारी की वजह से पतले हो रहे हैं। बहुत बार त्वचा संबंधी रोगों में भी दूषित पानी की भूमिका होती है। प्रदूषित पानी पीने से त्वचा में कई प्रकार की एलर्जी हो सकती है, दाग धब्बे हो सकते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि जल जनित रोगों से आपका परिवार सुरक्षित रहे तो अपने घर में पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करवा लीजिए और पानी उबाल कर ठंडा करके छान कर तब पीने की आदत डालिए। फ्रिज का पानी निषेध। और वैसे भी ये समय ऐसा आ रहा है, इसमें यदि आप फ्रिज का पानी पीते रहेंगे गर्मियों में तो गला पकड़ेगा और आपको कफ वगैरह की प्रॉब्लम देगा और बुखार की समस्या बढ़ा सकता है। कल मैं शैतान बच्चों के बारे में बात करूंगा। 2 प्रकार के शैतान बच्चे होते हैं, एक जिनकी शैतानी अवश्य होनी चाहिए, अच्छी भी लगती है और वह उस बच्चे को निखारती है, लेकिन एक और दूसरी किस्म की शैतानी है जो परेशानी भी हो सकती है, रोग भी हो सकता है। तो हमारा बच्चा किस प्रकार का शैतान है ये हम कल जानेंगे। हाथ से पता चल जाता है। फिलहाल आज खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना, और बाहर जा रहे हैं तो घर से पानी लेके जाइएगा और बहुत ठंडा पानी अब पीना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। चलो, राम राम, नमस्कार।